नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हैं, आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। दरअसल में हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है, ये समाज दो अलग अलग अवधारणाओं पर चलता है। पहली अवधारणा है हेवन यानी कि स्वर्ग की, और दूसरी अवधारणा है हेल यानी कि नर्क की। हम देखते हैं कि इसमें तीन थ्योरियां काम करती हैं। पहली थ्योरी है ईस्टर्न यानी कि इंडियन फिलॉसफी, और दूसरी थ्योरी है वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी दर्शन और पूर्वी दर्शन, भारतीय दर्शन। और तीसरी जो थ्योरी है ईस्टर्न थ्योरी, जिसमें जापान और चीन के अलग अलग धर्म आते हैं। असल कंसेप्ट ये है कि जो मनुष्य सभ्यता है आज लगभग पृथ्वी पर 4300 अलग अलग धर्मों के रूप में अपने आप को मानती है, समझती है और अपने जीवन में इन अलग अलग मान्यताओं को ढालने लग जाती हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें समझना होगा क्या सत्य के संदर्भ में क्या कोई भी शास्त्र, ग्रंथ या किताब जो कहता है क्या सच में वो बिल्कुल सत्य है या फिर नहीं। हम देखते हैं कि पश्चिमी जो दर्शन है उनका मानना है, जिसमें प्रमुख धर्म है इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत। जो इंडियन फिलॉसफी में जो रिलीजन आते हैं उनमें है बुद्ध है, जैन है, सिख और हिंदू। उसके बाद ईस्टर्न फिलॉसफी, जिसमें सेंटो, कन्फ्यूशियस और ताओ यानी कि चीन और जापान के धर्म आते हैं। अब हमें समझना होगा कि जो हमारा जीवन है, क्या परमात्मा ने सच में स्वर्ग और नर्क जैसी दो चीजें बनाई हैं। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा क्या परमात्मा ने हमें स्वर्ग और नर्क जैसी दो अवधारणाओं में बाधित करने के लिए कोई नियम बनाया है। हमें साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि मनुष्य का जो जीवन है इस पृथ्वी में कब से है, क्यों है, किस लिए है, हमारा जन्म क्यों हुआ, जन्म से पहले हम क्या थे और मरने के बाद हम क्या हो जाएंगे। हमें सारे सवालों का जवाब जानना होगा। इसके लिए हमें दर्शन शास्त्र की यानी कि फिलॉसफी की अलग अलग अवधारणाओं पर काम करना होगा। अलग अलग मान्यताओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों को हमें जानना होगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले स्वर्ग नर्क की अवधारणाओं में, क्योंकि जो अलग अलग टॉपिक हैं अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग नियमों, मान्यताओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों पर हैं। हमें इनको जानना होगा, लेकिन इन सभी नियमों को जानने के लिए हमें बहुत लंबा समय लग जाता है। इतना समय ना होने की वजह से मैं अभी बात करना चाहूँगा स्वर्ग और नर्क की अवधारणाओं पर, जिसमें भारत, अमेरिका यानी कि पश्चिम, यूरोप इत्यादि की देश, उसके बाद चीन और जापान जैसे देशों की अलग अलग मान्यताओं का जिक्र होगा। देखना यह होगा कि जो ईश्वर के संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसमें नास्तिक धर्म भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं। हमें उनको अगर जानना है तो हम उस संबंध में एक अलग लेक्चर करेंगे जो इस वीडियो के अतिरिक्त होगा, उसको हमें जानना होगा। चलिए समय जाया ना करके आइए बात करते हैं स्वर्ग और नर्क के संदर्भ में। दरअसल में जब हम भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी को पढ़ते हैं, जिसमें जो प्रमुख धर्म हैं हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, इसके बाद सिख धर्म इसमें सम्मिलित होता है। इनकी अवधारणा ये है कि जो ईश्वर है, ईश्वर कोई आसमान पर बैठा है जिसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं दी हैं।
मनुष्य के जीवन में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग नियम दिए हैं। मनुष्य का जो भाग्य है, उसका कर्म है, वो सब ईश्वर ने दिया। ऐसे ही कुछ धर्म हैं जिनको हम सेमेटिक रिलीजन्स का, जिसमें तमाम अलग अलग प्रकार के संगठन आते हैं, समूह आते हैं और धर्म संप्रदाय आते हैं, जिनके सबसे बड़े धर्म जो संप्रदाय हैं उनका नाम है इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत। जब हम इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों में हमें एक चीज़ देखना होगा कि जो सेमेटिक रिलीजन है वो प्रॉफिटहुड पर, यानी कि पैगंबरवाद पर काम करता है। हमें उनमें जानना होगा कि जो पैगंबरवाद है, पैगंबरवाद ईश्वर के संबंध में क्या कहता है, उनका जो स्वर्ग और नर्क है वो कैसा है। हमें देखना होगा कि जो गुरु, पीर या फिर गुरु, ऋषि, देवता, अवतार, इन संबंध में बात करते हैं जो धर्म, उनकी मान्यताएं स्वर्ग और नर्क के मामले में क्या हैं। समय को जाया मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अक्सर शिकायतें हो जाती हैं। बिल्कुल छोटी डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे कि ईश्वर के संबंध और स्वर्ग के संबंध में क्या कहा जाता है। इससे पहले मैंने 6 धर्मों का कंपैरेटिव रिलीजन लेक्चर किया था, वो चैनल पर मौजूद है। उसके बाद मैंने अभी 2 या 4 रोज पहले 12 धर्मों का कंपैरेटिव रिलीजियस जो कंपैरिजन था वो मैंने किया, उसको आपने देखा, समझा और जाना। फिलहाल अब मैं बात कर रहा हूँ इन सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से, जिसमें 4000 धर्मों का अलग अलग मान्यता है, अलग अलग विधान है, अलग अलग कंसेप्ट है। हमें इस चीज़ को जानना होगा। सबसे पहले जब हम ईस्टर्न फिलॉसफी को देखें तो वहाँ का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। उसके बाद हम इंडियन फिलॉसफी को देखते हैं, उसका कंसेप्ट अलग है। उसके बाद हम वेस्टर्न फिलॉसफी देखते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी का कंसेप्ट अलग है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं तो हमें समझ में लगता है कि ईश्वर जो कंसेप्ट है, गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड इन वर्ल्ड रिलीजन, ये क्या है, इसका समझ में आता है। हमें जब हेवन एंड हेल की कंसेप्ट पे जब हम काम करते हैं तो हमें पता लगता है कि स्वर्ग और नर्क के संबंध में विश्व धर्म की अलग अलग क्या क्या मान्यताएं हैं। हमें देखना होगा कि क्या सच में स्वर्ग जैसी कोई स्थान है, स्वर्ग जैसा कोई स्थान है, स्वर्ग जैसी कोई स्थिति है, स्वर्ग जैसी कोई मान्यता है, या फिर हमें यह भी देखना होगा कि नर्क जैसा कोई स्थान, स्थिति और मान्यता है। भारतीय दर्शन के अनुसार जब हम स्वर्ग यानी कि हेवन के बारे में देखते हैं तो इसमें एक मान्यता है, ईश्वर ने हम लोगों के मरने के बाद, ईश्वर ने हम लोगों के मरने के बाद हमारे कर्म के आधार पर हमें स्वर्ग और नर्क नाम की 2 अलग अलग स्थानों में बांटना जरूरी है। स्वर्ग के स्थान जो हैं भारतीय दर्शन के मुताबिक, जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध इत्यादि जो धर्म ग्रुप हैं, हिंदू धर्म में जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था, आप जानते हैं कि 272 संप्रदाय हैं, मान्यताएं हैं, अवधारणाएं और सिद्धांत हैं। उनकी अलग अलग कहानियां हैं, थ्योरियां हैं, उनको हमें समझना होगा। स्वर्ग के संबंध में इनकी मान्यता है कि स्वर्ग में बहुत ही ठंडी हवा है, बहुत सुशील कन्याएं हैं जिनकी उम्र लगभग 16 से 18 साल है, उनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं। ऐसी अप्सराएं हैं, देव कन्याएं हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा यौवन होता है। उनका जो जीवन है बिल्कुल सुडौल होता है, उनका जो आकर्षक शरीर है वो सुडौल है, जीवन है बिल्कुल अंगड़ाई लिए हुए है। स्वर्ग में सोमरस जैसा पेय पदार्थ हमें पीने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वर्ग की जो यात्रा है, स्वर्ग का जो जीवन है, उसमें अलग अलग प्रकार की हमें सुविधाएं मिलती हैं, ऐशो आराम मिलता है, उसका लुत्फ हम लेते हैं। लेकिन उसी तरफ हम जब दूसरे पक्ष में देखें नर्क की मान्यता को, नर्क में क्या है? नर्क में बड़े बड़े तेल के कढ़ाए हैं, आग की भट्टी है,
अलग अलग बड़े विशाल गड्ढे हैं जिनमें कीड़े रेंगते हैं। उनमें आपको जलाया जाता है, उनमें आपको तड़फाया जाता है, उनमें आपको तेल, उबलते हुए तेल में खौलते हुए तेल में आपको तेल के साथ भून दिया जाता है, तला जाता है। लेकिन आप मरते नहीं हो, आप मरोगे नहीं, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा नरक है। ये नरक हिंदुओं और दूसरे धर्म संप्रदायों का है। क्योंकि असल में हम जब देखें, इसको समझें, तो इनके जो स्वर्ग की मान्यता है, वहाँ पर सुशील कन्याएं हैं, सुंदर हैं, आकर्षक हैं, सुडौल जिनका वक्ष है, उनके नितंब हैं, उनके वक्ष हैं, बड़े सुडौल हैं, जिनको देखकर कोई भी व्यक्ति लालायित हो जाए, जिनको देखकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के गहरे से गहरे सूत्र में उतरने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं पश्चिम के स्वर्ग और नरक को, इसमें हम देखते हैं साइबेरिया के धर्म। साइबेरिया के धर्मों में कहानी आती है, स्वर्ग में आपको बड़ी गहरी खाई है जो बर्फीले चट्टानों में, हिमालय तो कहना उचित नहीं होगा, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं। वहां के स्वर्ग में बड़ी भीषण ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड। तुम्हें जब सजा के तौर पर अगर कोई सजा दी जाए तो नरक में ऐसी सजा है कि तुम्हें वहां बर्फ की सिल्लियों में दबाया जाता है। और स्वर्ग में तुम्हें जो लुत्फ मिलेगा, वहां बड़ी बेहतरीन धूप खिली हुई है, चारों तरफ धूप, बड़ा सुहाना मौसम, बर्फ का नामो निशान नहीं है, मिट्टी है, मैदान है, तालाब है, नदियां हैं, झरने हैं, चहचहाते पक्षी हैं, अलग अलग वनस्पतियों के सरसराने की आवाज है, उन वनस्पतियों के पत्तों के बीच से सरसराती है हवा, उसकी आवाज है। ऐसा व्याख्यान मिलता है पश्चिम के धर्मों में स्वर्ग के संबंध में। वहां नरक में मिलेगा आपको बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां हैं, उनमें तुम्हें दबाया जाएगा, तड़फाया जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। स्वर्ग में पश्चिम के जो दर्शन है, पश्चिम के जो धर्म हैं, उनके स्वर्ग में बड़ी बड़ी आग की भट्टियां हैं, उनके पास में तुम्हें खड़ा किया जाएगा। लेकिन उनके नरक में बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में तुम्हें दफनाया जाएगा। ये थोड़ा सोचने जैसा है। पूर्व के जो स्वर्ग हैं, वहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, हरियाली है चारों तरफ, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से सरसराती हवा, इतना लुभावना मौसम कि तुम्हें अपना जीवन बिल्कुल सार्थक मालूम पड़े। लेकिन जो पश्चिम के स्वर्ग हैं, वहां की कहानी थोड़ा अलग है। वहां पर सूरज की रोशनी है, आग की भट्टियां हैं, अलग अलग देव कन्याएं हैं, और वो देव कन्याएं ऐसी हैं कि जो कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, जो कभी मरती नहीं है। स्वर्ग के जो संबंध में अलग अलग धर्मों में जो उनके कंसेप्ट है, उसको देखोगे थोड़ा हैरान हो जाओगे। लेकिन पश्चिम के जो नर्क हैं, वहाँ की कहानी थोड़ा अटपटी है, अटपटी मालूम पड़ेगी। वहाँ के नर्क में तुम्हें बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियां हैं, उनमें दबाया जाता है, बड़े बड़े बर्फ के बने हुए गड्ढे हैं, उनमें तुम्हें दफनाया जाता है, लेकिन तुम मरते नहीं हो। बर्फीले पानी में तुम्हें डुबाया जाता है, तुम्हारा खून जम जाएगा, तुम्हारी चमड़ी फटने को तैयार हो जाएगी, लेकिन तुम मरोगे नहीं। लेकिन पूर्व के जो नरक हैं, वहां बड़े बड़े तेल की कढ़ाई हैं, उनमें तुम्हें तला जाएगा, तेल में तुम्हें भूना जाएगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। तुम्हारे मांस, मज्जा, हड्डी सब पिघलने लगेगा, तुम मरोगे नहीं। बड़े बड़े
लोहे के गर्म सरिये हैं, तुम्हें छेदा जाता है, तुम्हारे शरीर को छेद छेद कर लहूलुहान कर दिया जाता है, लेकिन तुम मरोगे नहीं। ये पूर्व के अलग अलग नरक हैं। पूर्व के सारे धर्मों में ऐसे ही है। वहीं आप तिब्बत के नरक देखो, वहां वही सुविधाएं। स्वर्ग में देखो देव कन्याएं हैं, चारों तरफ सुहाना मौसम है, नदी नाले बहते, झरने हैं, ठंडी ठंडी हवा है, बर्फीले मैदान है। इसका कारण क्या है, थोड़ा समझ में आया? शायद तुम समझ ना पाओगे, शायद तुम इसका विचार ना कर पाओगे। इसका कारण है क्योंकि तुमने अपनी एक आंख से देखने की कोशिश की, तुमने दूसरी आंख का इस्तेमाल न किया, तुमने दूसरी आंख से विचारने सोचने की कोशिश न की। इसका कारण है, उसे समझिए। पूर्व के धर्म जहां जहां के हैं, पूर्व में जितने धर्म हैं, इन सभी में, इन सभी की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक गर्म क्षेत्रीय पर्यावरण है। उन सब में गर्म क्षेत्र है, गर्म वहां पर वातावरण है। वहां का वातावरण ठंडा नहीं है, गर्मी पड़ती है। इसलिए इनके नरक में जो सजा है बड़ी गर्म है, ताप पहुंचाने वाला, सड़ा गला देने वाली है। इनके जो पूर्व के जो धर्म हैं, जहां पर ऑलरेडी गर्मी पड़ती है, मौसम बड़ा गर्म है, इनके स्वर्ग में ठंडी हवाएं हैं, बहुत कुछ सुविधाएं हैं जिनमें गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन इनके नरक में गरम गरम लोहे की सरिये हैं, गरम गरम तेल है, गरम पानी है, बहुत कुछ है जिसमें तुम्हें खौला जाता है, तला जाता है, भूना जाता है, मारने की कोशिश की, लेकिन तुम मरते नहीं हो, तड़पते हो। पश्चिम के धर्मों को देखोगे, वहाँ ऑलरेडी ठंडा है, माहौल ठंडा है, मौसम ठंडा है, वातावरण ठंडा है। इसलिए वहां के जो नरक हैं उनमें ठंडक है। ठंडे एरिया में रहने वाले व्यक्ति को अगर तुम और भी ज्यादा ठंडे एरिया में डाल दो तो वो डरेगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि जीवन भर उसने ठंड ही तो देखी है, जीवन भर उसने ठंड को ही तो जाना, गर्मी कभी मिली नहीं। क्योंकि ठंडे एरिया में पैदा होने वाले बच्चे की कामना होती है कि वो गर्म एरिया में रहना शुरू करे, गर्म एरिया में अपना जीवन यापन करे। वो कभी ठंडे एरिया में जाना नहीं सोचेगा, ठंडे एरिया में रहना पसंद न करेगा, ठंडे एरिया में अपना जीवन यापन नहीं करेगा। इसलिए पश्चिम के जितने भी नरक हैं उनमें ठंडा वातावरण है, बिल्कुल ठंडक से ठंडक, कड़ाके की ठंड पड़ेगी वहां। लेकिन पश्चिम के धर्मों में जितने भी स्वर्ग हैं वहां बहुत प्यारी धूप है, थोड़ा गर्मी है, बहुत कुछ है, वहां ठंडक नहीं मिलेगी, सब गरम गरम मिलेगा। लेकिन पूर्व के जो धर्म हैं, इन धर्मों का जो माहौल है, जो पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य है, वहां पर गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म माहौल है। इसलिए पूर्व के जो नरक हैं वहां गर्मी है, नरक में पूरा खौलते हुए तेल के कढ़ाए हैं, लोहे के गर्म सरिये हैं जिनमें तुम्हें छेद आ जाता है, गर्म पानी तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया जाता है, लेकिन तुम मरते नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु ना होगी। और इनके स्वर्ग में बड़ी ठंडी ठंडी शीतल हवाएं हैं, बड़ी सुहावनी, मन को लुभावने वाली औरतें हैं, शराब मिलती है। मुसलमानों का तो जो स्वर्ग है, जन्नत, हेवन इन इस्लाम, वहां तो बेहतर हूरें मिलती हैं, बेहतर प्रकार के अलग अलग औरतें मिलती हैं संभोग के लिए। उसको तुम्हें जानना होगा, क्योंकि गर्म एरिया में पैदा होने वाले व्यक्ति की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो हमेशा सामने आएगी। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा स्त्री की तरफ भागने की कोशिश करेगा, वहां की स्त्रियां पुरुषों की तरफ भागने की कोशिश करेंगी। इसलिए जो अरब के धर्म थे, यहाँ स्त्रियों का व्यवस्था बना दी गई स्वर्ग में। स्त्रियों की व्यवस्था ऐसी बेहतर बेहतर औरतें एक आदमी को, ये कोई समझने वाला विषय है।
इसको जानना था, लेकिन मुसलमानों के पास बुद्धि कहाँ, मुसलमानों के पास इतनी अक्ल कहाँ कि वो समझ पाए। मुसलमान अंधा है, एक आंख से देखता है, उसको भी जान ही नहीं सकता। वही कहानी हिंदुओं की है। वो स्वर्ग में अप्सराएं देखते हैं। यही अप्सराएं जो 16 से लेकर 18 साल से बड़ी होती हैं, 16 साल से कम नहीं होती है। सोमरस यहाँ मिलता है। देवताओं का राजा जो इंद्र है वो सोमरस पीता है। सोमरस का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सब समझने का विषय था। पूर्व के जो स्वर्ग हैं वहां ठंडी हवाएं हैं, अच्छी अच्छी स्त्रियां तुम्हें भोगने को मिलती हैं, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन पूर्व के जो नरक हैं, यहाँ पर चमड़ी को जला देने वाली गर्मी तुम्हें मिलेगा, और उसके दूसरी तरफ जब तुम पश्चिम के स्वर्ग को देखोगे वहां तुम्हें गर्मी मिलेगी, सूरज है, उच्च ताप है, बड़े बड़े घास के मैदान हैं, बड़े बड़े सुहाना मौसम है। घास के मैदानों में, बड़े बड़े मैदान में सुहाना मौसम है। लेकिन पश्चिम के जो नरक हैं वहां ठंड से भी ज्यादा ठंड है, बर्फ से भी बहुत ज्यादा बर्फ है। क्योंकि ठंडे एरिया में पैदा व्यक्ति कभी बर्फ के करीब जाना पसंद नहीं करता, इसलिए उनका जो नरक है वहां ठंड से ज्यादा ठंड डाल दी गई। उनके स्वर्ग में धूप गर्मी डाल दी गई, क्योंकि ठंडा आदमी गर्म ताप की तरफ अग्रसर होता है। इसलिए पश्चिम के धर्मों में जो स्वर्ग है वहां पर गर्म माहौल है, गर्म वातावरण है, लेकिन उनके नरक में ठंडक है बहुत ज्यादा। पूर्व का जो आदमी है गर्म एरिया में पैदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो ठंडक की तरफ भागेगा, ठंडे माहौल की तरफ भागेगा, वो गर्म एरिया की तरफ ना भागेगा, क्योंकि जन्म ही गर्म में हुआ है। इसलिए पूर्व के जो नरक है इनमें गर्म वातावरण है, और इनके जो स्वर्ग है वहां ठंडा लुभावना मौसम है। ये सब समझना होगा। स्वर्ग और नरक जैसी दो मान्यताएं मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बनाई। स्वर्ग और नरक जैसी दो चीजें इस पृथ्वी पर कभी घटित ना हो सकती हैं, कभी हो ही ना पाएंगे। इसको जानना होगा। मनुष्य को धर्म के नाम पर अलग अलग संप्रदायों ने, अलग अलग मान्यताओं ने गुमराह किया। मनुष्य को आज पृथ्वी पर 4300 धर्मों के नाम पर अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया गया, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर अपनी अपनी सत्ताएं स्थापित की जाती है, देवताओं के नाम पर और राक्षसों के नाम पर, दैत्यों के नाम पर। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं अलग अलग संप्रदायों में, इन्होंने आपको और हम सबको गुमराह किया। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा स्वर्ग जाएगी या फिर नरक जाएगी। ये दो मान्यताएं रखी जिसमें हम सबको इन्होंने भ्रमित किया है। हम सबको डरा दिया ईश्वर के नाम पर। ईश्वर जैसी कोई आसमान में बैठी कोई ताकत नहीं है। ईश्वर ये चारों तरफ है। पृथ्वी है, पत्थर है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, जो कुछ भी है ये सब परमात्मा का है। इन सब में परमात्मा संलग्न है। ये सब परमात्मा में समाये हुए हैं। हमें इसको जानना है। इसके बोध को उपलब्ध होने वाला व्यक्ति ही बुद्ध हो सकता है। इससे बोध को उपलब्ध होने वाला व्यक्ति ही पैगंबर हो सकता है। इस बोध को उपलब्ध होने वाला व्यक्ति ही गुरु हो सकता है, ऋषि हो सकता है, अवतार हो सकता है। लेकिन हमने कभी समझने की कोशिश ना की। समझेंगे कैसे? क्योंकि बुद्धि तुच्छ है। और इसलिए मैं कहता हूं तुम अपनी बुद्धि को छोटे लेवल पर मत ले जाना, गहरे से गहरे, सूक्ष्म से सूक्ष्म में ले जाना। तुम जान सको कि जीवन है क्या। इस होल यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को स्वीकार करने की जो, समर्पित करने की जो उपलब्धि है वही परमात्म बुद्ध है। ये जीवन ही हमारा स्वर्ग है, जीवन ही हमारा नरक है। नरक का मतलब होता है अज्ञानता, और स्वर्ग का मतलब होता है ज्ञान बोध को उपलब्ध हो जाना।
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मरने के बाद तुम कहीं जाने और आने वाले नहीं हो। मरने के बाद तुम शाश्वत अस्तित्व में समाहित हो जाते हो। इसी को समझ लेना ही ब्रह्म विद्या का बोध है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई हो और समझता हूँ इस मानव चेतना को जागृत करने में आप सब मेरा सहयोग करेंगे। मानवता को बचाने में मुझे आप सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इस पृथ्वी को पाखंडवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कर्मवाद और अनेकों प्रकार के अलग अलग जो मान्यताएं हैं, भेदभाव की स्थितियां, इनसे हम खत्म कर सके, आजाद कर सके मनुष्य को। इस मानवीय चेतना को बचाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाएं और वीडियो शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग करें, जिससे कि इस पृथ्वी से तमाम प्रकार के पाखंडवाद, कर्मकांड को, हम भेदभाव को मिटा सकें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।